नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे उपसहसनयोगी यौगिक, जिसमें मेन हेडिंग है। आज हमको पढ़ना है, जहाँ तक हमारी कहानी पहुँची हुई है वह है संकुल यौगिक में त्रिविम समावयवता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि समावयवता क्या होती है, समावयवता कितने प्रकार की होती है और संरचनात्मक समावयवता क्या होती है आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब हम पढ़ेंगे संकुल यौगिकों में त्रिविम समावयवता। हमने इस बात को भी समझा था कि समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला संरचनात्मक, दूसरा क्या होती है, त्रिविम। तो त्रिविम समावयवता हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अर्थात हिंदी में कहेंगे आप ज्यामितीय समावयवता। इसे हम GI भी कहते हैं, GI भी कहते हैं, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म कहते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। तो आप कहोगे ज्यामितीय समावयवता वह समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, ध्यान देना, जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं, और लेकिन इसमें बात यही होती है कि जो ज्यामितीय रचना होती है उसमें अंतर होता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि क्या सभी संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें मोटे मोटे 3 बिंदुओं को देखना पड़ेगा, जिसमें पहले हैं पहला आप कहोगे कि वर्ग समतलीय संकुल, वर्ग समतलीय वर्ग समतलीय संकुल। तो आप कहोगे कि ये जो होते हैं ये समावयवता को दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्ग समतलीय संकुल यौगिक जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे GI अर्थात ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल। तो बात दूसरी आती है टेट्राहेड्रल की, हेड्रल। तो ये जो टेट्राहेड्रल होते हैं संकुल, ये जो संकुल होते हैं ये ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाते हैं। ध्यान देना, टेट्राहेड्रल ये कभी भी ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है जो है ऑक्टाहेड्रल संकुल, ऑक्टाहेड्रल संकुल। तो जो ऑक्टाहेड्रल संकुल होते हैं वे ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। ध्यान देना, जो ऑक्टाहेड्रल संकुल होते हैं वे ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। तो हमने देखा कि ज्यामितीय समावयवता को कौन कौन से संकुल, मतलब कौन कौन से संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं या शो करते हैं। जिसमें पहला था वर्ग समतलीय संकुल, ये आपको क्या दिखाएगा, GI शो करेगा। दूसरा है टेट्राहेड्रल, ये GI को नहीं दिखाएगा। फिर बात आती है ऑक्टाहेड्रल, ये भी GI को नहीं दिखाएगा। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि वर्ग समतलीय संकुल किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे भी वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं जो इस मतलब ज्यामितीय समावयवता को दिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं दिखाते हैं। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है यम ए, मतलब यम का मतलब क्या है, मेटल है। ध्यान देना, यम का मतलब है मेटल, और M A2B2 क्या होगा, M A2B2। तो ये क्या करेगा, ये इस प्रकार की समावयवता को दिखाएगा। दूसरा आता है यहाँ पर, वो होगा आपका M A2BC, ये भी इस प्रकार की समावयवता को दिखाता है। फिर आता है आपका तीसरा MABCD, ये भी इस प्रकार की समावयवता को दिखाता है। अगर हम बात करें चौथे की तो यम, उसके बाद फिर हम करें A4, तो ये नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार हम बात करें पांचवें की यम, उसके बाद हम यहाँ पे लिख दें कि A3, और यहाँ पे करते हैं हम B, तो ये भी आपकी क्या करेगा, यह भी वर्ग समतलीय संकुल ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। तो हमने इस चार्ट, ये तालिका के माध्यम से यह समझा कि वर्ग समतलीय संकुल जो होते हैं उसमें से कौन ज्यामितीय समावयवता दिखाते हैं और कौन नहीं दिखाते हैं। जिसमें से पहला MA2B2, ये क्या करेगा, ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। दूसरा
MA2BC ये भी दिखाएगा ज्यामितीय समावयवता को, और उसके बाद MABCD ये भी ज्यामितीय समावयवता दिखाता है। MA4 नहीं दिखाएगा। MA3B ये भी समावयवता को नहीं दिखाएगा। आइए अब हम बात करते हैं जो दिखाते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस प्रकार वो समावयवता को दर्शाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला उदाहरण, मतलब पहले जो हमने लिखा तालिका में बनाया था MA2B2, मतलब ये किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता को दिखाता है। हम यहाँ पे इसे बना लेंगे यम, और ध्यान से देना जो ज्यामितीय समावयवता होती है वह दो प्रकार की होती है, पहला सिस, दूसरा ट्रांस। कहोगे इसका मतलब क्या है, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पे हमने इसे बना लिया है क्या, वर्ग बना लिया समझने के लिए, और इसका मतलब ये है कि मेटल कितनी बार है, मतलब धातु कितनी बार है, एक बार है, तो हमने यम को एक बार लिख दिया। फिर ए कितनी बार है, दो बार, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ हो गया। उसके बाद बी दो बार है, और यहाँ पर बी मतलब हमने दो बार कर दिया। तो आपने देखा ए एक साइड में है, मतलब एक तरफ है, और यहाँ पर बी एक तरफ है। तो इस प्रकार के संकुल को हम कहेंगे सिस, सिस कहेंगे, ध्यान देना। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि यम लिखें मतलब मेटल, और ऐसे बना लें। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लिख दें ऐसे ए, और यहाँ पर लिख दें बी, यहाँ पे लिख दें ए, यहाँ पे लिख दें बी। तो जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे ट्रांस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रांस कहलाते हैं। तो आपने देखा कि जो ज्यामितीय समावयवता होती है यह दो प्रकार की होती है, पहला सिस, दूसरा ट्रांस, अर्थात समपक्ष विपक्ष। हिंदी में लिखोगे आप समपक्ष, समपक्ष, और दूसरा होगा विपक्ष, विपक्ष, ये होंगे। तो हमने इस बात की भी पुष्ट किया, जानकारी किया। अब कहोगे कि इसका कोई उदाहरण देकर समझाइए, तो बिल्कुल उदाहरण मिलेगा आपको। जैसे PT, यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं NH3 ट्वाइस, फिर लिख देंगे हम Cl2। अब क्या करोगे, अब आपको करना है सिस और ट्रांस रूप में दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे PT, ऐसे हम बनाएंगे वर्ग। अब यहाँ पर ये रचना बना लेंगे। अब देखिए सही से कि आखिर यहाँ पे है क्या, तो ये है मतलब NH3 कई बार है, दो बार है। एक NH3 हम यहाँ पर लिख देंगे, एक Cl यहाँ लगा देंगे, और एक Cl यहाँ लगा देंगे। ये क्या होगा, सिस होगा। ये कौन समावयवता होगी, सिस समावयवता होगी। अगर हम चाहें तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे कि लिखेंगे PT, फिर ऐसे वर्ग बना लेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे NH3, ये बन गए, और एक NH3 विपरीत क्रम में लगा देंगे, मतलब जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे, और यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। तो ये क्या है, ये हमने जो उदाहरण समझा ये है आपका ट्रांस अवस्था। क्या है, ट्रांस अवस्था। तो हमने यहाँ पर देखा सिस और ट्रांस, अर्थात प्रकाशिक समावयवता दो प्रकार की होती है, जो इसमें पहला है आपका सिस और दूसरा है ट्रांस। तो यहाँ पे हमने देखा पहला प्रकार जो है आपका MA2B2, इसके बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे अगली समावयवता, मतलब इसके अगले क्रम की, लेकिन इसको हम पहले पूरी तरह से देख लें। तो हमने देखा यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, इसको हमने समझा। आइए हम इसके दूसरे प्रकार की समावयवता की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरी समावयवता कौन सी है। तो इसी क्रम में जो दूसरी समावयवता है वह है MA2BC। इसमें हम क्या करेंगे, मेटल को हम यहाँ पर रखेंगे, ऐसे बनाएंगे, मेटल लेंगे। तो यहाँ पे ए, भाई ये दो बार है तो हमने दो बार ऐसे लगा दिया, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C। तो इस प्रकार की जो समावयवता प्राप्त होगी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिस, सिस समावयवता। और उसके बाद जो दूसरा है यम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ट्रांस की बात आएगी, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। ये कौन सी समावयवता होगी, ये होगी आपकी सिस समावयवता, हमने पहले पढ़ा, ये होगी ट्रांस समावयवता। आप कहोगे कि इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PT मतलब प्लेटिनम, उसके बाद NH3 लो, अन्यथा कोई और भी ले सकते हैं इसके अनुसार। यहाँ पे आप मान लीजिए H2 को लिया दो बार,
उसके बाद यहाँ पे लिया Cl और NO2 ये लिया। तो क्या करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बीच में प्लेटिनम, यहाँ पर ये रचना को बना लेंगे। जब हम ये रचना को बनाएंगे तो अपने आप तो हम समझ रहे हैं इस समय दूसरे प्रकार की ज्यामितीय समरूपता को, जिसमें उदाहरण लिया है यहाँ पर हमने इसको। तो H2O कई बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ऐसे हम लिखेंगे H2O, यहाँ पर लिखेंगे H2O। अब यहाँ पे क्या है, Cl है और यहाँ पे क्या है, NO2 है। हमने इसको ऐसे लिखकर जोड़ दिया। अब बात आती है कि ये कौन सा रूप है, तो ये है सिस। क्या है, सिस समरूपता है। बात करें यदि हम ट्रांस की, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पर लिखेंगे NH3, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरीन, यहाँ पे लिखेंगे NO2। ध्यान देना, अथवा हम कर सकते हैं NH3, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत क्रम में होने चाहिए, एकांतर क्रम में। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पर अगर होगा तो ये होगा ट्रांस। क्या होगा, ट्रांस होगा। तो हम इसको बना लेंगे इस तरह वर्ग समतलीय, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बना लेंगे, यहाँ पे क्या बचा है, Cl। तो यहाँ पर ये जो बना है ये है क्या, ट्रांस रूप, और ये क्या है, सिस रूप। तो हमने देखा इस प्रकार की समरूपता को, जिसमें हमने देखा कि ये मेन सूत्र है आपका Ma2Bc, जिसमें उदाहरण हमने लिया है Pt। उसके बाद है यहाँ पर H2O 2 बार, Cl और यहाँ पे क्या है, NO2। तो इस प्रकार की समरूपता को हमने समझा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में तीसरी समरूपता को। अब हम बात करते हैं तीसरी समरूपता की, मतलब तीसरे प्रकार की समरूपता जो संकुल यौगिकों में पाई जाती है, वह है MaBcD। इसमें देखिए होगा क्या, इसमें यह होगा कि मेटल को हम लिखेंगे ऐसे, और उससे ऐसे हम क्या बना लेंगे, वर्ग समतलीय रचना को बना लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल, ऐसे बना लेंगे यहाँ पे वर्ग समतलीय रचना को, और उसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे मेटल, और यहाँ पर भी वर्ग समतलीय रचना को ऐसे बना लेंगे। तो हमने यहाँ तक इस बात को समझा। अब हम पहले चॉइस करेंगे कि इसमें से लिखना क्या है। 4 लिगेंड हैं, 4 में से एक लिगेंड हमें पहले चयन करना होगा। तो हमने क्या चयन किया, ए यहाँ पे लिख दिया, ए को यहाँ पे लिख दिया, और ए को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें लिखना होगा कि बी कहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जैसे बी के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए तो हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बी, और क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सी, और यहाँ पर लिख देंगे डी। इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे अब बचा है केवल आपके पास सी, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है डी। तो आपने लिख दिया, अथवा चाहो तो इसको एक क्रम में लिख सकते हो कि ABCD भी हो सकता है। आपने ये लिखा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है बी, और यहाँ पे बचा हुआ है डी। ये भी आपने देख लिया। अगर आप चाहो तो इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं। तो हमने इस यहाँ पे इस चीज को देखा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है आपका बी, और क्या बचा है सी। तो यहाँ पे है बी लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सी। अब देखिए प्रश्न आता है कि सिस समरूपता कौन है और कौन सी ट्रांस समरूपता है। तो देखिए सिस समरूपता के लिए जैसे हमने इसको ऐसे बांट दिया, तो ए और सी क्या है, ए और सी एक क्रम में मिला। उसी प्रकार हमने इसको बांट दिया, तो क्या हुआ, ए और सी एक क्रम में मिला। यहाँ पे हम देखें तो डी और बी एक क्रम में मिला, और वही चीज यहाँ पर भी मिला है, केवल अक्षरों का अंतर है। तो ये जो दोनों है ये सिस होंगे, और ये भी सिस होंगे। इतना समझ में आया होगा। बात करते हैं ट्रांस की, तो यहाँ पर ये ट्रांस है। तो देखिए MaBcD जो यौगिक है, इसमें सिस समरूपता कितनी होती है, 2 होती है, और ट्रांस समरूपता कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने इसको समझा। आइए हम इस इस समरूपता को उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं Pt NH3, उसके बाद हम Py ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे Cl और Br।
ये हमने इतना लिखा। अब देखिए हमारे पास जो सूत्र लिखा गया है PT NH3 PY मतलब pyridine, ये क्या है PY है, PY है, उसके बाद क्लोरीन है और ब्रोमीन है। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम PT, उसके बाद ऐसे वर्ग समतलीय रचना को हम बना लेंगे। ये हमने बना लिया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटिनम, वर्ग समतलीय रचना को इसे बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी हम लिखेंगे PT, वर्ग समतलीय रचना को हम ऐसे बना लेंगे। इतना तो सबको समझ में आसानी से आया हुआ होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझिए कि सब कुछ आपको आ गया है। जैसे आपने यहाँ पहचाना था A, वैसे यहाँ पहचानिए अमोनिया को। तो पहले यहाँ लिखिए NH3, यहाँ लिखिए NH मतलब इसके पास NH3, और यहाँ पर लिखिए NH3। आपने इतना काम तो आसानी से कर दिया, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे कि हमने क्या लिखा था यहाँ पर B, तो यहाँ पर क्या है B की जगह PY, तो PY हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे C मतलब Cl कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फिर D मतलब लास्ट वाला क्या है ब्रोमीन, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बचा क्या है यहाँ पर जिस प्रकार आपने देखा था कि C और D यहाँ बचा हुआ था, उसी प्रकार Cl और Br बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या बचा था, यहाँ पे बचा था B और D। तो B में क्या है यहाँ पे PY, और उसके बाद है यहाँ पे Br। ये हो गया दो। तो हमने यहाँ तक इसको समझा। फिर हम बात करते हैं अगले वाले की। तो इसमें हम बनाएंगे, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास अधिक, जैसे इसमें हमने देखा था C, वैसे बचा है क्लोरीन, और साथ ही साथ बचा हुआ है यहाँ पर B मतलब PY। तो हमने ये देखा। अब ये दोनों को अगर हम मिला लें तो ये दोनों समान पक्ष में है, इसलिए क्या होगा, यह समावता, और ये भी क्या है समान पक्ष में है, इसलिए यहाँ शीर्ष समावता होगी, क्या होगी शीर्ष समावता होगी। उसी प्रकार ये दोनों भी समान पक्ष में है, तो ये भी क्या दिखाएगा, शीर्ष समावता को दिखाएगा, और ये भी शीर्ष समावता को दिखाएगा। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या दिखाएगा, ट्रांस समावता यहाँ पर दिखाएगा। उसी प्रकार ये भी ट्रांस समावता को दिखाएगा। आप लोग बनाकर कोशिश कर लेना, 3 के अलावा 4 रचना आपको नहीं दिखाई देगी। ये प्रयोगात्मक निर्धारण है, आप लोग खुद ट्राई करके देखना। आइए हम बात करते हैं कि आगे मतलब जो अगली हेडिंग हम बनाए थे कि जो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समावयवता। तो हम बात करेंगे अब हम अष्टफलकीय संकुल यौगिक में ज्यामितीय समावयवता कौन कौन से संकुल दिखाते हैं। तो देखिए पहला दिखाएगा MA3B3, ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दिखाएगा MA4B2, ये भी ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। अगर हम बात करते हैं MA2, उसके बाद हम बात करें BB2, इसका मतलब है बाइडेंटेड, इसका मतलब क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन इसके अलावा जो और होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हम बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में MA6, ये कभी भी ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवा, तो पांचवें में हमारे पास है यहाँ पर MA5B, ये भी ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाता। तो हमने देखा कि जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं उसमें कौन ज्यामितीय समावयवता दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है। तो पहला दिखाएगा MA3B3, ये दिखाएगा। फिर MA4B2, ये भी दिखाएगा। MA2
BB2 मतलब बाइडेंटेड लिगेंड ये दिखाएगा। MA6 और MA5 बी नहीं दिखाएगा। तो हमने इस बात को समझा। आइए अब हम इसको उदाहरण सहित समझते हैं कि कैसे ये सब समावयवता को दिखाएंगे। तो इसमें हम पहले इसका आरेख बनाते हैं, चित्रण बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम बनाएंगे मेटल। अब यहाँ पर हम केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार 6 फलकें हो गई। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए, ये भी होगा ए, ये ए, इसको हम ऐसे बना लेंगे समझने के लिए। फिर यहाँ पे बी, बी और बी, तो ये क्या है, ये समान क्रम में है, इसलिए होगा शिष्य समावयवता। क्या होगा, शिष्य समावयवता। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे यम, फिर इस प्रकार की रचना बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लिगेंडों को, तो लिखेंगे ए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बी, फिर लिखेंगे हम ए, यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पे क्या होगा बी और ये हो गए बी। तो हमने इसको समझा। इस प्रकार की रचना में हमने देखा कि मतलब ये समावयवता को किस प्रकार दिखाता है। ये कौन सी समावयवता होगी, ये होगी आपकी ट्रांस समावयवता। क्या होगी, ट्रांस समावयवता। आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हो, चाहे तो इनको आप यहाँ पे लाके कर दीजिए ये, तो ये है ट्रांस समावयवता। अब कहोगे कि इनका उदाहरण क्या है, तो आइए हम इनके उदाहरण की भी बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो यौगिक है वो है पीटी। आप कहोगे पीटी ही हर बार आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे हम ले लेते हैं CO NH3, ये 3 टाइम्स होगा। फिर आपका NO2, ये भी कितनी बार, 3 बार होगा। अब हम समझेंगे कि यह कैसे शिष्य और ट्रांस समावयवता को दिखाएगा। तो उसको समझने के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में, आसानी से समझ में आए। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे शिष्य और ट्रांस समावयवता को दिखाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे CO, ये कोबाल्ट है, ऐसे बनाएंगे रचना, ये अष्टफलकी हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ये मतलब NH3, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर भी NH3 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पर NO2। तो ये क्या है, ये है शिष्य समावयवता। हम बात करते हैं ट्रांस की, तो ट्रांस में क्या होगा, CO लिखेंगे, इस प्रकार की रचना बनाएंगे। और अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पे हम लिख देंगे NO2। अंतर आ गया, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हुआ, अंतर आ गया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे NH3, उसके बाद NO2 और NO2। ये जो रचना बनी है ये क्या है, ये ट्रांस समावयवता का उदाहरण है। क्या है, यहाँ पर जो रचना बनी हुई है ये ट्रांस समावयवता का उदाहरण है। तो हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि पहले वाले उदाहरण में देखिए NH3 एक क्रम में लगा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा एक साथ में लगे हुए हैं। उसी प्रकार NO2 भी साथ में लगा हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2 NH3 तो साथ में है, लेकिन तीसरा NH3 जो है वो उसके बीच में, मतलब उसके पहले NO2 आ गया है, अर्थात यह ट्रांस समावयवता को दिखाता है। आइए हम देखते हैं अगले उदाहरण को। अब हम अगले प्रकार की समावयवता की बात करते हैं, जो है आपका दूसरा प्रकार अष्टफलकीय संकुल के अंतर्गत है, वो MA4B2। क्या है, MA4B2। हम इसकी बात करेंगे। तो B हमने ये लिखा है MA4B2, अर्थात यहाँ पे हम मेटल बनाएंगे। ये हमने मेटल को बना लिया और उसके बाद यहाँ पर इसे हम अष्टफलकीय रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर ए कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पे मतलब चारों कोनों पे आप ए को ऐसे लगा दीजिए, फिर बी को यहाँ, और क्या करेंगे, बी को यहाँ लगा देंगे। तो आपने समझा कि जो ये रचना बनी हुई है यहाँ पर क्या है, ये है आपका शिष्य समावयवता। क्या है, शिष्य समावयवता। अगर हम बात करते हैं इसी की, तो यहाँ पे लिखेंगे यम, उसके बाद ऐसे बना लेंगे और इसको पूर्ण कर लेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर ए, फिर यहाँ पे बी। अब की बात देखो, अंतर हो गया। अथवा अगर आप चाहते हो तो इसको मतलब ऐसे लिखा गया
उसके बाद फिर हम लिख देंगे यहाँ पर बी, फिर लिख देंगे यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे ए, यहाँ पर भी ए। तो मतलब ये क्रम, अब की बार क्रम में क्या हुआ है, बदलाव हो गया है। अब की बार क्रम में क्या हुआ है, बदलाव हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं। चाहो तो इसको ऐसे बना लो, ये यहाँ पे सटीक रहेगा। तो देखिए ए अक्षर एक क्रम से है, और यहाँ पर जो बात है करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर बी बना लेते हैं, ये बी को यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब क्या होगा कि 2 ए यहाँ पर हो गए, 2 ए इस तरफ हो गए और 2 बी इस तरफ हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे ए तो साथ में है और बी भी साथ में है। तो ये क्या है, शीर्ष समावयवता है, और ये है ट्रांस समावयवता। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए जो लिया गया है वो है क्रोमियम, यहाँ पे लिखते हैं क्रोमियम Cr, मतलब क्रोमियम होगा यहाँ पे CrNH3 4 टाइम, उसके बाद यहाँ पे होगा Cl2, ये इसका उदाहरण है, क्रोमियम NH3 4 टाइम्स Cl2। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम क्रोमियम, ऐसे क्रोमियम को लिखेंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे जब ये बना देंगे ना रचना को, तब हम इसको इस प्रकार करने के बाद, जैसे अब देखिए NH3 कई बार है, 4 बार है, 1 2 3 4, ये कितनी बार हो गए NH3, 4 बार हो गए, और एक यहाँ लग जाएगा Cl, एक Cl यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या है, ये शीर्ष समावयवता को दिखाता है। यहाँ पर ये जो रचना है वो रचना शीर्ष समावयवता को दिखाती है। अगर हम बात करते हैं ट्रांस समावयवता की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम, उसके बाद इस प्रकार की रचना को बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे NH3, और उसके बाद हम यहाँ कर देंगे क्या NH3, यहाँ पे Cl, और यहाँ पर भी Cl, NH3, ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रांस समावयवता का उदाहरण। क्या हो गया, ट्रांस समावयवता का उदाहरण। तो हमने इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लिया, यहाँ पर हमने इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझ लिया। तो अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आती है तो हम बात करेंगे आगे कि अब आगे इसमें क्या समावयवता आती है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 प्रकार की समावयवता को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। बात करेंगे तीसरे प्रकार की समावयवता, जो ज्यामितीय समावयवता दिखाता है। आइए अब हम देखते हैं लास्ट, मतलब अगले प्रकार की, अर्थात तीसरे प्रकार की समावयवता, जो है आपका Ma2, उसके बाद है यहाँ पर Bb2। इसका मतलब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। पहले हम इसको यहाँ पर आरेखों के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यम मतलब मेटल, ये हमने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर अष्टफल की रचना को बनाना है, इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया गया, और यहाँ पर क्या ए लिख दिया गया, मतलब ए को हम लिख देंगे। तो चाहे तो आप ऐसे समझ लो, अन्यथा आप चाहो तो मतलब यहाँ पर बी जो है वो बाइडेंटेड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान देता है। तो एक को मान लो ऐसे दे देगा, और एक को ऐसे दे देगा, और उसके बाद यहाँ पे बी लिखेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दिया और यहाँ दिया। तो मतलब इस प्रकार की समावयवता, इस प्रकार की समावयवता को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें ये कौन सा रूप है, तो देखिए यहाँ पर दोनों भी अलग हो गए हैं। तो ये है आपका ट्रांस रूप। क्या है, ये है ट्रांस रूप। हमें कोई इस बात को, मतलब जरूरी नहीं है, इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले ट्रांस दिखाएं या पहले सिस दिखाएं। जो हमें समझ में आता है, जो याद रहता आसानी से, वो हम बता सकते हैं। अगला हम बात करेंगे अब सिस की। तो सिस में क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे मेटल, उसके बाद ये हम रचना बनाएंगे। अब इसको इस प्रकार प्लस बना देंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपकी जो मेन बात होती है, थोड़ी सुना बना हुआ, तो आप करोगे क्या, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, ये जो बी है मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड को हम ऐसे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक क्लोरीन को लगा देंगे, और एक क्लोरीन को, अथवा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यौगिक जो है ए, ऐसे ऐसे हम लगा देंगे। तो ये जो रचना बनी, इस रचना को हम क्या कहते हैं, इस रचना को हम कहेंगे सिस
समावयवता, और ये वाली क्या है, ट्रांस समावयवता है। आप कहोगे इस तरह से हमको नहीं समझ में आई है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त देर न करते हुए हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे CO, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे CO, उसके बाद EN, EN मतलब एथिलीन डाई अमीन, और ये Cl2। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। जब इसको लिख दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CO, उसके बाद इस प्रकार की रचना को बनाएंगे। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये अष्टफलकीय रचना को हम बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर हमें चाहिए शिष्ट अवस्था तो हमें लिखना होगा यहाँ पर EN, EN मतलब एथिलीन डाइअमीन, ये हमने बना लिया एथिलीन डाइअमीन को। ये भी क्या है, एथिलीन डाइअमीन, यहाँ पे हमने जोड़ दिया इस तरह, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और ये क्लोरीन। तो इस प्रकार जो रचना बनी है इसे हम शिश कहें, इसे हम क्या कहेंगे, शिश कहेंगे। शिश समावयवता को प्रदर्शित करती है ये रचना। फिर हम बात करते हैं ट्रांस की। तो ट्रांस में क्या होगा, यहाँ पे हम कोबाल्ट लिखेंगे, उसके बाद ये रचना को हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे EN, एथिलीन डाइअमीन, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन को हम बना लेंगे ऐसे, और ये ऐसे लिखण दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये जो रचना प्राप्त हुई है ये कौन सी है, ये ट्रांस समावयवता का उदाहरण है। क्या है, ट्रांस समावयवता का उदाहरण ये वाला है, और ये है शिश समावयवता का उदाहरण। तो आपने यहाँ पर इस चीज को देखा। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त किया, लेकिन जो तीसरी समावयवता है उसको हमने कैसे देखा है, देखो MA2BB2 मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसकी रचना को हमने बनाया पहले। तो B मतलब 2 लिगेंड दे रहा है, उसको हमने समझा दिया, और उसकी ट्रांस अवस्था को पहले देखा, बाद में शिश अवस्था को देखा। उसका हमने उदाहरण लिया COEN2, उसके बाद Cl2, जिसमें हमने देखा ट्रांस अवस्था और कौन सी अवस्था देखा, यहाँ पे शिश अवस्था को देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है समावयवता की परिभाषा भले ही आपको ना आए, लेकिन समावयवता आप संकुल यौगिक में स्पष्ट कर दोगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।